Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी, देखते हैं आज की करंट क्या एनर्जीज हैं आपकी। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग हो रही है। पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं अगर आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले। आज हम ओशो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो माइंड की एनर्जी आई है, पार्टिसिपेशन। ओके, आई थिंक ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी और क्या है आज की एनर्जीज जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में मेरे। साइलेंस। ओके, न्यू विजन। ओके, एक और कार्ड लूँगी, एक कार्ड और लूँगी, देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक और कार्ड नंबर। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। लेट्स सी रुको। कोई किसी के ना माइंड में काफ़ी किसी चीज़ को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कन्फ्यूजन चल रही है। अभी आपके माइंड में चल रहा है या फिर किसी और के माइंड में चल रहा है। समथिंग कोई नज़रिया बदला है आपका या इस पर्सन का किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता ना कि अपनी राय बदली है। किसी ने यहाँ पर अपनी राय बदली है किसी चीज़ को लेकर, और आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी से गाइडेंस चाहिए, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, या उस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कोई है यहाँ पर जो साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप, खामोशी से चीज़ों को, अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास की चीज़ों को चुपचाप में ऑब्ज़र्व कर रहा है, सोच रहा है, और उन चीज़ों के बारे में अपनी राय बदल रहा है, बदलते हुए दिख रहा है। अब ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि पहले अपने माइंड में आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट रखता था, ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त ये पर्सन साइलेंटली चुप है, खामोश है, और ख़ामोशी से ये पर्सन आपको लेकर अपना डिसीजन ले रहे हैं। मतलब आपको लेकर कुछ ना कुछ उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज करा है कि जैसा मैंने सोचा था, या जैसा मैं सोच रहा हूँ, या जैसा मैं सोच रहा था, वो चीज़ें सही नहीं थी, वो गलत थी। ठीक है, तो कोई अपना माइंडसेट यहाँ पर चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये पर्सन थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं। अब किस चीज़ को कन्फ्यूज्ड है लेकर, वो थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो थोड़ी सी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या एनर्जीज आती हैं। मे बी कोई पर्सन, अगर आपने अपना माइंडसेट किसी से चेंज करा है ना, तो इस इंसान को यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो। आप चुप हो गए हो, साइलेंट, खामोश हो गए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे हो, आप बस चुप हो, मगन हो अपने में और चुप हो गए हो, एकदम साइलेंट, एकदम खामोशी है। और ये पर्सन आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि आप क्या चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो। इस बात पर इस बंदे को या बंदी को, वॉट एवर जो भी है, उसको यकीन नहीं आ रहा है कि आप उनको कट ऑफ कर चुके हो। और उस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर माइंड की एनर्जी क्यों है, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ऐसा क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों है, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में जो है ना वो
कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इरिटेट हो रहा है बंदा या बंदी जो भी है। देख रहे हो यहाँ पर, देखो स्नेक की एनर्जी है, देखो स्नेक, ब्लैक कलर का स्नेक है यहाँ पर। और इस पर्सन को लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के आप दोनों के बीच जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में ना क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि यार हम दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर भी जो सामने वाला बंदा है या जो सामने वाली बंदी है, यानी कि आप जो हो, फिर भी आप इतना टेंशन फ्री कैसे हो सकते हो? फिर भी आप दिन ब दिन जो है वो खूबसूरत होते जा रहे हो, दिन ब दिन आप अपना पहले से चेंज हो रहे हो, अपने आपने इतना आराम से घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसे कि अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, या हम दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई खामोशी चल रही है, या फिर कोई झगड़ा चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, तो तुम इतनी मतलब तुम इतना आसानी से अपनी दुनिया में मगन हो? वाई? हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को यकीन नहीं आ रहा कि आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। 4 ऑफ फ्रेंड्स क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ फ्रेंड्स क्यों है यहाँ पे? आप में से कुछ लोग कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हो, या कहीं पर पार्टिसिपेट करोगे, उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये तैयारियां कैसी रहेंगी। और आप अगर यहाँ पर जाते हो इस कंसर्ट वगैरह में या जहाँ पर भी, तो आपका कैसा रहेगा ये सीन? कोई शादी या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रही है। ओ वाओ, 9 ऑफ कप्स। ये जहाँ भी आप जा रहे हो ना, किसी भी कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी इवेंट में या कहीं शादी में जा रहे हो, किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है वहाँ पे। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से मिल लो। मैंने न्यू पर्सन की बात की, और यहाँ पे फूल की एनर्जी है। देख रहे हो, ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रही है। यानी आप यहाँ कहीं पर भी आप जा रहे हो ना, तो जाना ज़रूर, क्योंकि सेलिब्रेशन करने जा रहे हो, किसी की शादी है, किसी ने आपको कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है, आपको यहाँ पर जाना चाहिए। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपकी विश फुलफिल यहाँ पर होने वाली है, आपकी मुलाकात यहाँ पर किसी से होने वाली है, या कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ ज़ीरो से, जो आपको खुश कर देगा। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई जॉब ऑफर दे दे, कोई ऐसा इंसान जिसको आप अच्छे लगो, आपका पर्सनालिटी अच्छी लगे, और वो पर्सन आपको जॉब ऑफर दे दें। कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तो ऐसी ख्वाहिश है, कोई तो ऐसी विश है जो आपकी फुलफिल होने वाली है। देखो, 4 ऑफ वेंट्स जो है ना, वो मैरिज का भी कार्ड होता है। तो अगर आपकी अपनी ये ख्वाहिश है कि मैं नई शुरुआत करूँ अपनी ज़िंदगी की, आगे बढ़ूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ जाए, शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, तो जैसे कि वो भी आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स होता ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। या कोई स्पेसिफिक पर्सन जिससे आपकी ख्वाहिश है कि इस इंसान के साथ मेरी मैरिज हो, मेरी फैमिली बने, तो ये स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी या तो मुलाकात होने वाली है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों की कोई बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है जॉब करने की, वो जॉब आपको मिल रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात कर रहे हो जिसको आप शायद पहले से जानते थे। अचानक से आपकी ख्वाहिश थी कि ये बंदा मुझे कहीं मिल जाए दोबारा से, और उस इंसान से आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर कुछ अपने घर में कोई सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, जो सेलिब्रेशन आप शायद बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपकी अपनी इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है विद इन 9 डेज़ या 9 मंथ्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, साइलेंस को क्लैरिफाई किया है हमने। तो देखो, आप इस वक्त अपने पावर में हो, ठीक है, और आप सामने वाले बंदे को अपना पावर दिखा भी चुके हो, ठीक है। आपने खामोशी और एकदम साइलेंस, खामोश होकर आपने बहुत सारी चीज़ें सामने वाले बंदे को बोल दी हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। आपने ना ये चीज़ सीखी भी है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ना, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम उस चीज़ को हम ना एक गुरु की तरह, मेंटोर की तरह हम किसी के लिए वर्क करते हैं। मतलब किसी के लिए हम एक किसी के हम गुरु बन जाते हैं, मेंटोर की तरह होते हैं। तो आप इस वक्त किसी के गुरु हो, किसी को कुछ गाइड कर रहे हो, और आप उस इंसान को स्ट्रेंथ दे रहे हो या स्ट्रेंथ सिखा रहे हो कि देखो लाइफ है, लाइफ में इस तरह से चीज़ें होती हैं,
और हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी चुप रहने में भी भलाई होती है। बस चुप रहो, अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो चुपचाप अपना रास्ता बदल दो, क्या माजरत कर लो बस। कोई अगर इंसान आप किसी इंसान में एटीट्यूड देख रहे हो, बात कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगा उसका एटीट्यूड, या वो मतलब ऐसा फील करवा रहा है आपको कि आप पता नहीं कोई क्या हो, कुछ बिल्कुल कोई गिरेवे हो, क्या हो, तो और वो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता ऐसे लोगों के आगे आप रिएक्ट करो, आप माजरत करके हट जाओ, सिंपल सी बात है। आप बहस करोगे, बहस में से और बहस निकलेगी और फिर वो और बात बढ़ेगी, तो आपके अंदर एक वो जैसे होता है ना, एक बड़प्पन आ रहा है, हैरोफेंट, आपके अंदर एक बड़प्पन आ रहा है। आप चीज़ों को साइलेंटली, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। और अगर पर्सन की बात की जाए, जैसे ये जो मैं पर्सन की अभी बात कर रही थी कि जो जिनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखो इस पर्सन का मे बी कास्ट कल्चर अलग हो, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज को दिखाती है, ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाती है। मुझे तो पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, और आपकी अगर मैरिज करने की ख्वाहिश है तो डेफिनेटली यहाँ पर भाई काफ़ी लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है। 9 महीने में आपका कोई कहीं पर बात चल सकती है, कहीं पर आपकी बात पक्की हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में होगी। इस पर्सन से भी हो सकती है बाय द वे, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है, विश है आपकी कि मैं ये पर्सन के साथ रहूं, ये अपना अपनी फैमिली वालों को मनाए। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। तो वो आपकी विश पूरी हो रही है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि इस पर्सन को पता है स्ट्रेंथ, आप इनकी ताकत हो, आप इनके पावर हो, आप इनके स्ट्रेंथ हो। ब्यूटी विथ बीस्ट, ब्यूटी विथ बीस्ट, आप ही हो जो इनको टेम करते हो, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है इनके सामने रुकने की। ये कोई बाय द वे ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, लोग डरते हैं इनसे। और ये देखो, लोग डरते हैं, लॉयन है, लॉयन किंग, बट ये आपसे डरते हैं, लोग इनसे डरते हैं, ये आपसे डरते हैं, आपके मूड से डरते हैं। कहीं इस बंदी का मूड ख़राब हो गया, चुप हो गई, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आपसे डरते हैं, लेकिन लोग इनसे डरते हैं। और अगर आपकी विश है, ख्वाहिश है कि जी आपने ये बात डिमांड रखी है, शादी की, मैरिज की, तो ये आपकी डिमांड मानेंगे, क्योंकि आपको लेकर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं तो इस पर्सन का माइंडसेट चेंज हुआ है, और ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो। न्यू विजन की एनर्जी, हाँ देखो चैरियट की एनर्जी है। मे बी आपके ट्विन हैं या फिर सोलमेट हैं, हायर लेवल सोल कनेक्शन, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। जब भी चैरियट का कार्ड आता है मैं आपसे यही कहती हूँ कि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। चैरियट मूवमेंट को भी दिखाता है, ठीक है, या जजमेंट, कुछ न कुछ तो मूवमेंट आई है इस पर्सन की एक्शंस में, या लाना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं फाइनली, क्योंकि इनको पता है कि आप कट ऑफ कर चुके हो। उस चीज़ को ये फ़िलहाल हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि आप कट ऑफ कर चुके हो, आप जा चुके हो, आप अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हो इनके हवाले से। टू ऑफ सोर्ड्स की कंफ्यूजन क्यों है इस पर्सन को? लीब्रा, जिम्नाई, एक्यूरियस, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। वैसे ये लियो भी हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा, जिम्नाई, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। देखो मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी एक्यूरियस वाली लग रही है, द फूल। हाँ, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि अभी भी आपका रुक कर वेट करें, आपके पास आएँ या आगे बढ़ जाएं, या फिर आप आगे बढ़ चुके हो, वापस आओगे कि नहीं आओगे। लुक, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स क्यों आ गया? किस चीज़ को लेकर फिर कंफ्यूज्ड है ये पर्सन? एक चीज़ और हो सकती है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, हार्मनी में जाना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो कि
किस तरह आपको अप्रोच किया जाए। मे बी इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था जो सही नहीं था, अब किस मुंह से आएंगे, ये भी हो सकता है। वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हियर, किस चीज़ को लेकर? 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह, इस पर्सन को बहुत दुख है अगर आपने इनको कट ऑफ कर दिया है और आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ गए। ये बंदा जो भी है इसको अच्छा नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा, हाँ देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिटरली ये एम्परर। लेकिन इस पर्सन को इतना ईगो है कि ये अपनी ईगो की वजह से आपको अप्रोच भी नहीं कर रहा है। चल फिर अपनी ईगो में ही रहो, और क्या। जब आपकी ईगो ख़त्म हो तो आप अप्रोच कर लेना, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी या देर हो चुकी है। आप अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, कट ऑफ कर चुके हो इनको अपनी लाइफ से, और ये चीज़ इनसे तो बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। मतलब इनको यकीन ही नहीं आ रहा है, इनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप कैसे, वो कंफ्यूज्ड हैं आपके बिहेवियर को देख कर, आपके रवैये को देख कर, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो आप। आई मीन मैं जो भी करूँ, ठीक है, वाह, मतलब मैं जो भी करूँ आपको हक नहीं है कि आप आगे बढ़ो या आप कोई डिसीजन लो अपनी लाइफ का, आपको हक नहीं है भाई, ठीक है। मैं जो भी करूं मुझे हक है। गॉड, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। क्यों ना मैं आज अपने फर्स्ट वाले चैनल पे थिंकिंग की रीडिंग करूँ, अगर ये मतलब कौन आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, है ना, ये सही रहेगा आज का टॉपिक। क्योंकि मुझे एक वाइब्स आ रही है जैसे आपके बारे में कोई सोच रहा है कुछ। लेट्स सी, देखते हैं, चलो इसके बाद मैं रीडिंग करूँगी वो वाली, पहले ये कर लेते हैं, देखते हैं इसमें से क्या आता है। डोंट डू दिस टुडे इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। तो आपको बोला जा रहा है अगर तुम्हें नहीं पसंद कोई चीज़ करना, ओके फाइन, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, टाइम दो। वही तो मैंने बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना आपसे, कि अगर कोई इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आपसे आपको बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा है, बदतमीज़ी से बात कर रहा है या जो भी, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करो, चुप हो जाओ। आपको नहीं करना, आप क्लियरली मना कर दो, जी मुझे नहीं करना, आप एक्सक्यूज़ कर लो, बात ख़त्म। ठीक है, स्प्रेड द लव, वाव, ऐसा भी ये देखो कितना प्यारा कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर ना, जैसे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। दिल टूटा, जो भी हुआ, जो भी तकलीफ सही, आपके ऊपर अपने एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, आपके ऊपर उनका एक हाथ है आपके सर पे। आप ना जैसे अपने आप को हील कर रहे हो। और आप फाइनली अपने आप को देखो आज़ाद कर चुके हो। आई एम ऑलवेज अ चाइल्ड। और आप अपने आप को ना जैसे आज़ाद करके आप अपने आप को अपने बचपने को दोबारा जी रहे हो। वही वाली बात है कि आपने अपना नज़रिया चेंज कर दिया है, चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर आपने अपना नज़रिया चेंज कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप रूड हो रहे हो और आपने उस इंसान को रूड होके अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नहीं है। बस आप ना उस चीज़ को समझ चुके हो, अब आप रूड नहीं हो, बस आप अपने आप को अब बचा रहे हो। ऐसा ये जो आपने कट ऑफ किया है तो वो एक रूड बिहेवियर नहीं है, आप बस अपने आप को बचा रहे हो। दोबारा दर्द से, दोबारा तकलीफ से आप अपने आप को बचा रहे हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने आप को बचा रहे हो तो सही कर रहे हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। और ये चीज़ इस पर्सन को समझनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी जगह पर आप सही हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। बट वो तो कंफ्यूज्ड है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर चुके हो, आप अपने आप को आज़ाद कर चुके हो। उस पर्सन को यकीन नहीं। हालांकि देखा जाए तो दिल के किसी कोने में अभी भी आपके ये पर्सन हैं आज़ाद। आपने अपने आप को पूरी तरीके से नहीं, आपने अपने आप को आज़ाद नहीं किया है, लेकिन अब आप किसी बंधन में बंधना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक्यूरियस हो तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि एक्यूरियस जो होते हैं ना, वो अपने आप को किसी के साथ बांधना पसंद नहीं करते हैं। उनका एक अलग ही लाइफ को जीने का तरीका है। लोग समटाइम लोग उनके लिए
गलत फहमी पाल लेते हैं कि ये ऐसे हैं, एक्यूरियस थोड़ा रूड है या ईगोइस्टिक हैं या जो भी हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो आज़ाद रेबेलियस टाइप का बंदा होता है एक्यूरियस, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है। ठीक है, प्यार करेगा तो बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा, और एक बार अगर उसके बाद दिल में बढ़ गई दिमाग में कि जी सामने वाले बंदे ने तुम्हारी कदर नहीं करनी, तो फिर वो अपने आप को ऐसे डिटैच करेगा, ना लड़ेगा ना झगड़ेगा ना कुछ और करेगा। एक्यूरियस बंदा कभी आपसे नहीं लड़ेगा, लड़ाई झगड़े करके नहीं जाएगा, वो चुपचाप खामोशी से अपने आप को कट ऑफ कर देगा, ऐसे कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो इस दुनिया में। डिपेंड करता है कि आप सन साइन में हो, मून साइन में हो, या फिर कोई और साइन आपके उसमें कंजक्ट है, वो उस डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मुझे अपना मैं अगर बताऊँ तो मैं तो भाई ऐसी हूँ, एक्यूरियस ऐसे ही होते हैं, इसीलिए शायद समटाइम्स लोग उनको गलत भी समझ जाते हैं। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो तुम्हें आने की ज़रूरत वैसे है नहीं, चलो टाइम ले लो, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही आगे बढ़ चुके हैं। शायद वो कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आया जाए, कैसे बात की जाए, क्योंकि आप उनको कट ऑफ कर चुके हैं, तो उस चीज़ को भी तो हज़म करना मुश्किल हो रहा है ना। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, तो इनकी ख्वाहिश है कि काश के हम दोनों एक साथ हो पाते। आई नीड स्पेस, तो ये स्पेस पर जाना चाहते हैं, आप प्लीज़ इनको भेज दें। शायद इन्होंने ऐसा आपको बोला था, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे स्पेस चाहिए, ये चाहिए, आपने तो फिर इनको स्पेस पर ही भेज दिया। अब भाई रहो तुम वहीं पे, गौते खाते रहो। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो बड़े मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। आवर लव इज़ इंटरनल, वाई डू वी हैव टू, अच्छा इनको है बड़ा वो, हाँ मिक्स से मैसेजेस दे रहे हैं। आई मिस यू भी बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, मिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मिस कर रहे हैं तो फिर एक्शन भी बहुत जल्दी दिखाएंगे। ठीक है, सो खैर एनीवेज, आप अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही रखिएगा, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आप अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही रखिएगा, आज़ाद, सुकून, टेंशन फ्री, क्योंकि आप अपना काम कर चुके हो, आप अपने इस कनेक्शन में 100% दे चुके हो। अब आपका कोई नहीं करना, आप जो करना है सामने वाले बंदे को करना है, आपने अपने आप की हीलिंग जो है वो करते रहनी है। ठीक है, और हीलिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। समटाइम हम हीलर्स हैं ना, हमें भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम भी एक आधे दिन की छुट्टी कर देते हैं, हमें भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को समझने के लिए, और हर वक्त इंसान को हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने हील कर लिया हो अब तो मैं हमेशा के, नहीं, ये तो प्रोसेस है भाई, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जब तक आप हो जिंदा तब तक चलता रहेगा। बार बार अपने आप को जो है ना वो हील करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी है ना, इंसान है, हकीकतों के कुछ सामने करने पड़ते हैं, फिर इंसान है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, है ना। खैर एनीवेज दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।